देखिए, ओम नमः शिवाय बोलने को कहा गया और ओम नमः शिवाय वो बोल रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आज मैं मौजूद हूं कानपुर के करौली आश्रम में। इस आश्रम की एक खास मान्यता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियां या जो रोग होते हैं लोगों को, उनका उपचार किया जाता है। मैं यहाँ पर मौजूद थी और मैंने जो देखा है वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। क्या हो गया गले में? क्या हुआ पता? मैं स्ट्रोक है, आपने देखते ही बता दिया कि इनको स्ट्रोक है। स्ट्रोक लगा हुआ है इसको। ठीक है, तो हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट बहुत है। कष्ट में है। हाँ। अभी कोई प्रक्रिया तो नहीं की, अभी दरबार आए, पहली बार आए, दूसरी बार आए, और प्रक्रिया दरबार की नहीं की, कोई हम लोग नहीं किए हैं। आंखें बंद करो, दिखाते हैं भैया। ठीक है, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कैमरे पे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। अभी तक हमने आपको दिखाया कोने कोने में आश्रम में कैसे जाते हैं। मंगलामुखी समाज से हैं ये, और मैं चाहूँगी कि इनको जो तकलीफ़ें हैं वो बता रहे हैं। जैसे महादेव जी के इनको स्ट्रोक की दिक्कत है, मैं चाहूँगी एक बार दिखा पाओगे? बहुत कष्ट है, ये सारे कष्ट बने हुए। कहाँ कहाँ कष्ट बने बता दो। आज इशारे से बोल नहीं पा रहे ठीक से, बहुत कष्ट है कि बोल भी नहीं पाए। ये सारा इनको तकलीफ बहुत जगह है इनको। अब चूँकि इनके बारे में शादी नहीं बोल सकते, इन्हें बहुत तकलीफ है। कहाँ से आई हैं आप, बता पाएंगे? गोंडा। गोंडा से आई हैं, तो बहुत तकलीफ में हैं आप। यहाँ पर आई हैं अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, तो आज आप स्पेशल हैं क्योंकि महादेव जी आपसे मुलाकात करने वाले हैं और अब आपको रोग मुक्त करने वाले हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरे पे भी इसको कैप्चर किया जाए कि प्रक्रिया क्या है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, इसीलिए यहाँ हैं और इसीलिए ये ठीक भी होंगे। ठीक है, तो बताइए कैसे ठीक होंगे? छोटा सा डेमो दें इनका, एक कष्ट हटा करके। जैसे निकलने में भी इनको कष्ट है, कुछ खाने में भी इनको कष्ट है। कोई खाने की चीज़ यहाँ पे है, जैसे ये खाने में भी, निकलने में भी इनको भारी कष्ट है। हैं? आंखें बंद करो और डीएनए को जब अकेले बना दिया जाए। खा पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता। शिव बस कर दिया, बैलेंस। शुद्ध दुष्ट है, एक साथ संगा सब माँ को खिला दी। ये प्रक्रिया क्या था क्या था ये प्रक्रिया थी। कैमरे पे भी हमने दिखाया मगर हमें समझ में कम आया। थोड़ा सा बताइए ये आपने क्या किया? इसको मेरे अंतर से जोड़ दिया जाए। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, 3 बार बोलो। अभी बोलने लगे हैं। अब इनको बोलने में कष्ट नहीं हो रहा। दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? देखिए, ओम नमः शिवाय बोलने को कहा गया और ओम नमः शिवाय वो बोल रही हैं। इनको निगलने में कष्ट था, स्ट्रोक की दिक्कत थी। मैं चाहूंगी कि इसको कैमरे में कैप्चर किया जाए कि वो खा रही हैं। अब खूब खाए, कोई कष्ट नहीं होगा। आपने
हाँ, आपने कुछ बोला, आपने प्रक्रिया की और आपने कहा ओम शिव बैलेंस। क्या है ये ओम शिव बैलेंस? आप ज्यादातर हर ही बार आप ये बोलते हुए नजर आते हैं, क्या है ये? ओम तो है ही सारा, ओम समझ में आता है, शिव बैलेंस क्या कर रहे हैं? बैलेंस क्या कर रहे शिव है ही, बैलेंस माने संतुलन। जो हमने बताया था कि जो असंतुलन पैदा हो गया है, निश्चित और अच्छी दूरी कम ज़्यादा हो गई है, बैलेंस कर दिया। हैं? ओम शिव बैलेंस अगर हम बोलेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे। करवा देंगे आपसे, अभी करवा देंगे, कोई आ जाए अभी आपसे करवा देंगे, अभी आपसे ठीक हो जाएगा। यहाँ से मैं भी आपसे कुछ सीख के जाने वाली हूँ। अब इसकी बुद्धि बंधी रहती है, बुद्धि बंधी रहती, काम नहीं करती। देखो अभी खुलेगी, अभी बताएंगे ये। आंखें बंद, शिव, बुद्धि खोल दीजिए, बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। अब आंख खोलो, अभी और क्लियर हुआ। अब पूछिए बाबा। कुछ लगा, बदलाव लग रहा है, महसूस हो रहा है? हाँ बहुत साफ बोल रहे हैं आप तो। हाँ तो लगा कि कुछ हल्कापन लग रहा है, जो अभी तक दिक्कत लेकर के आप आई थी यहाँ पे। हाँ धन्यवाद बोलना चाहेंगे महादेव? हाँ हाँ और भी कुछ बचा है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या निकाला उनके अंदर से और क्या फेंका? क्या था ये? बोलो 5 बार ओम नमः शिवाय। अब लीजिए माइक लगाइए, और क्लियर हो गया। बोल ही नहीं पाता था, ये बोल ही नहीं पाता था बचपन से। अभी ये इसके घुसा हुआ था, लगता तो कुछ घुसा हुआ है अंदर। अब कुछ है अंदर, कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है? इसको लगता तो घुसा हुआ है अंदर कुछ गले में, हाँ। तो खा नहीं पाता था, अंदर जाता रहता। आपकी मुलाकात तो अभी हुई, हमारे सामने पहली बार हुई है। आपको कैसे पता कि इनको स्ट्रोक की दिक्कत है, इनको गले में कोई दिक्कत है, इनके कुछ फंसा हुआ है? दिख रहा है ना यहाँ से, हमें नहीं दिखता है क्या? दिखने लगेगा। किसी और को दिख रहा है क्या? हाँ अरे कैमरे से एक बार दिखाइए, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी इसको बहुत कष्ट चलेगा, इसकी बुद्धि खुल गई है। बंधा बंधा लगता था, अब कैसा लग रहा है? ये पागलपन की स्मृतियां इसके अंदर है। अभी कंप्लीट जब जाएगा, अभी इनको और क्या कराना होगा अपने आप को पूरा ठीक? यात्रा करें या दंडोत यात्रा करें या दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पालन कर लें। अच्छे उसके बाद कितना समय लगता है ये पूरा इनको ठीक होने में? 1 दिन में, 1 दिन में कोई भी रोग आप ठीक कर सकते हैं? हो जाता है ठीक। हो जाता है ठीक, कोई तो करता है और ठीक हो जाता है, बस दरबार में आने की देरी है। जैसे आदमी पैदा होता उसे पता नहीं, मर जाता उसे पता नहीं, है ना? ऐसे ही कब खराब हो जाता है पता नहीं, कब ठीक हो जाता है ही पता नहीं। पीछे कुछ वो लोग हैं जिनका आपने उपचार किया है, मैम भी वहाँ पे हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार, मैं आपको सुन रही थी, कोई भी अगर आकर के हमें बता सकता है कि अभी जिनको गुरुजी ने ठीक किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यहाँ पे पब्लिक भी है, कोई एक आकर के हमें अपना एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर कर सकता है। आ जाइए मैम, आप आ जाइए, आप आ जाइए। ये लोग अभी मिले, आज ही मिले। हाँ, मैं सुन रही थी, मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि मैंने आपको सुना था लाइव जब आपको ट्रीट कर रहे थे। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं तब से? मैं जब यहाँ आया था तो एकदम एनर्जेटिक नहीं था, लेकिन वन डे हवन करने के बाद मैं इतना एनर्जी फील कर रहा हूँ कि मतलब मुझे है ना, किसी के सामने से आपके सामने बोलने में मुझे संकोच और मेरा पैर कांपता था कि मैं इतना एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं क्या बताऊँ इसको। मैं बेहतर लग रहा है पहले से? बहुत बेहतर। एक पहली विजिट है आपकी यहाँ पे? पहली बार आया था लेकिन मैं हवन नहीं किया था। अच्छा, इस बार आपने हवन किया है, पूरा कंप्लीट किया। तो ये 1 दिन की प्रक्रिया थी जो आपने करी है। यहाँ पे आप अपने पूरे परिवार के साथ आए थे? जी जी, मम्मी। सब में आपको कुछ अब बदलाव महसूस होने लगा है? क्या आपकी बातचीत हुई है कि जब आपका लाइव सेशन हुआ था उसके बाद से कुछ बदलाव? जी बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। ठीक है। इन्होंने अकेले प्रक्रिया की है, परिवार ने नहीं की है। अकेले ही प्रक्रिया की है, बैठ के हर जगह अकेले की, लेकिन ठीक सब है, परिवार खड़ा है। प्रक्रिया एक व्यक्ति करेगा, परिवार का सदस्य, और क्योंकि डीएनए सेम है, कुल एक है, इसलिए बाकी सब भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। यानी किसी, अकेले ठीक हो गए।
तो एक बात बताइए, क्या इसमें भी आप का चिन्हित करने का कोई तरीका है कि लोगों में से किसको चुना जाएगा, परिवार के किन लोगों में कौन बैठेगा? नहीं, कोई भी कोई भी बैठ सकता है, एक व्यक्ति के बैठने से बाकी परिवार के सभी लोग अपने आप ठीक। ठीक है। तो चलिए, हमने बातचीत भी की है यहाँ पे लोगों से। जी बताएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अकोला से। गुरुजी के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया था, तो मैं यहाँ वनडे हवन करने के लिए आया था। तो मेरे साथ मेरा भाई, छोटा भाई, और मेरी माँ और मैं था। तो मेरे भाई ने वनडे हवन किया था, तो हम सुन रहे थे बाहर में, है ना। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई अपने शरीर से ऐसा कुछ, पहले बहुत भारीपन लग रहा था, अपने शरीर से ऐसा कुछ तो भी वजन निकाल के किसी ने तो भी बाहर रख दिया है। वजन हल्का हो रहा था, यानी क्रोध से। पहले मुझे बहुत इतना ज़्यादा क्रोध आता था कि भाई ये सामान यहाँ पे क्यों रखा, ऐसा किया, एक चिड़चिड़ापन होता था। लेकिन वो वनडे हवन में करने के बाद ऐसे इस तरह का होता, कोई कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं आता माइंड में। ऐसे जब गुरुजी के साथ रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स होता माइंड में। इधर गुरुजी के साथ जब बातचीत हुई तब माइंड में क्लॉट था, ऐसा बोला गया था। सही में ऐसा मुझे पहले बहुत भारीपन लग रहा था, कुछ भी होता तो कुछ चिड़चिड़ा होता था, काम में मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब वनडे हवन हो गया तो एक अलग तरह की जो आध्यात्मिक जो स्फूर्ति है, वो शक्ति है, वो अपने में आ गई है। वो खुद का फीलिंग आप खुद कर सकते हैं, तो वो बाबा जी की कृपा से है। और दूसरा ऐसा है कि मेरी माता जी समझो डायबिटीज़ पेशेंट है, जो हम रेगुलर अलग अलग टेस्ट करते हैं, लेकिन बाबा जी ने जो टेस्ट बताया था उस हिसाब से हमने टेस्ट कराया था। अभी उसका रिपोर्ट आने वाला। लेकिन मेरी माँ ने 1 से 1.5 महीना हो गया वो डायबिटीज़ की गोली खाई नहीं। गुरुजी टेस्ट कराया, डॉक्टर को दिखाया, उनको ऐसा लग रहा था अभी मेरे को जरूरत ही नहीं डायबिटीज़ की गोली की। ये सभी वो सब खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र से आप बता रहे हैं आप आए हैं, कैसे पता चला गुरुजी के बारे में? गुरुजी के बारे में जैसा अपन पीड़ित है तो अपन किससे पूछते भी क्या है कैसे, तो कुछ ना कुछ मार्ग निकल आता है। जिसकी सच्ची प्रेरणा रहती है ना, वो भगवान मार्ग दिखाई देता है। यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा पता चला। मेरे बहन ने इसका खोज किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे है, आप जाइए कीजिए। जी ठीक है। तो बहुत दूर दूर से लोग आपके पास आ रहे हैं आपसे उपचार लेने के लिए, और सभी भक्तों से और सभी पीड़ितों से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक इमरजेंसी है अभी वहाँ पे, एक आदमी को वो ब्रेन स्ट्रोक लगा है। अच्छा, जस्ट अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए सीधे वहीं चलते हैं। भीड़ है, आपको दिखा रहे हैं लोग। है भारी भीड़ है जो हमारे पीछे है, और करौली शंकर के नारे लगाए जा रहे हैं। और हम गए थे यहाँ पर एक पीड़ित को देखने के लिए, मगर जब तक पहुँचे तब तक पता लगा कि उस पीड़ित को भस्म देख करके ठीक कर दिया गया है। अब और कौन से कोने हैं जहाँ पर हमारा जाना बचा है, ये आपसे जानेंगे। एक हवन कुंड है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप हमें ले करके चले, जहाँ माँ के हवन होते हैं, श्री 10 महाविद्या के हवन होते हैं, वहाँ चले। एक बात बताइए, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बाकी संत धर्म गुरुओं से अलग बताते हैं, क्या आप वाकई उनसे अलग हैं? धर्म गुरु कहलाना अलग इशू है। धर्म गुरु लोग कहने लगते हैं, धर्म गुरु काहे के गुरु हैं। गुरु का अर्थ होता है, गांव में बोलते गरु है बहुत, मतलब गुरु का मतलब केंद्र है। अभी हम तो केंद्र पहुंचे नहीं खुद। अभी तो हम परिधि पे हैं। मैं देख रही हूँ। अभी तो हम खुद परिधि पे हैं। हाँ। और हम कहने लगे हम तो भाई केंद्र पहुंच गए, हम गुरु हो गए। ठीक, कहने से नहीं, अनुभव से गुरु होगा। ठीक है। तो आप मानते हैं कि आप धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? नहीं, हम धार्मिकता का आदमी को उस पे लाते हैं कि आप स्वयं अनुभव करिए। हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, अनुभव कराने की आवश्यकता है। ये दरबार अनुभव कराने वाला दरबार है, जो लोगों को अनुभव कराता है, एक्सपीरियंस कराता है दरबार। तो एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी यहाँ बातें ज़्यादा हैं, प्रवचन ज़्यादा है, सुबह शाम प्रवचन, सुबह शाम उब गया है आदमी सुन। आपकी बातों को भी बड़ा घुमा फिरा करके आप मानते हैं मीडिया ट्विस्ट करके दिखाता है? अच्छा लगता है उनको,
लड्डू गोपाल को लेकर के कोई एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसपे आज, क्योंकि आप एबीसी न्यूज़ पे मौजूद हैं और हम स्पेशल कवरेज करने के लिए यहाँ पे आपके आश्रम में आए हुए हैं, ये सवाल ज़रूर बनता है क्योंकि मीडिया ने लगातार आपको टारगेट करने की कोशिश की। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ये टॉपिक उठा रहे हैं, तो आज हम भी आपसे इस पे सवाल करेंगे। क्या कोई नाराज़गी है लड्डू गोपाल से? जो आपने का वीडियो वायरल हुआ वो क्या एक तरह से दिखाया गया, उसकी एक दूसरा भी एंगल था जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं? बताइए। वो वीडियो 6 मिनट का है जिसको बार बार लोग प्रचारित कर रहे हैं। उसमें से 1.5 मिनट का वीडियो काट के वो दिखा रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि इनको जाके गंगा जी फेंक दो। क्यों कहा है? वो पीछे बाकी के 4.5 मिनट में है। उस पर लॉजिक है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें नेगेटिव्स एनर्जी रहती हैं और फिर आप उनसे एकाकार हो जाते हो, भाव के साथ वो जुड़ जाती हैं, आपको तंग होना पड़ता है, रोग कष्ट बनते हैं, तो नहीं करना है। इसीलिए आप राम मंदिर बन रहा है। क्यों हो रही प्राण प्रतिष्ठा? भाई इतना हो गया, बगैर प्राण प्रतिष्ठा के चालू हो जाए पूजा? नहीं कर सकते, 22 तारीख है। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही ना। तो प्राण प्रतिष्ठा इसलिए हो रही कि आवश्यक है, हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। अब अगर हम बिना पूजा की हुई मूर्ति लिए घूम रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे कष्ट आ रहे हैं, तो अब दरबार के भक्त हैं, दरबार के शिष्य, उनको हम मना न करें? शास्त्रोक्त बात है, हम उनको मना करेंगे? क्योंकि मूर्ति तो मूर्ति, आपने छील दिया पत्थर को, तो वो भगवान थोड़े ना हो गए, वो तो पत्थर ही है। तो आपको लगा कि क्या लोगों की भावनाओं को आपने ठेस, वो किसी और अंदाज में कहा जा सकता था, मगर वो मैसेज अलग तरह से डिस्टॉर्ट होके उससे लोगों कम में सुनेंगे नहीं। वो उससे कम में अगर हृदय में बैठा है कि भगवान है अभी भी हाथ में, तो वो पूजा करे ना करे, हृदय में बना हुआ है अगर, तो वो भी कष्ट आएगा। स्मृति है वो, स्मृति तब नष्ट होगी जब आप उसको बिल्कुल निकाल देंगे दिल से। यस, आप मानते हैं कि आप थोड़ा खरा बोलते हैं? हाँ, गंदा बोल देते कभी कभी हमें। नहीं, गंदा तो नहीं, मगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ऐसे लोगों को बुरा लग जाता है? नहीं, बुरा नहीं लगता उनको प्रसिद्ध होना है। हाँ, बुरा नहीं लगता उनको, क्योंकि वो खुद ही नहीं पूजा कर रहे हो, खुद ही नहीं जानते हो। बुरा उसको लगे जो जानता हो। तो यानी आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन मूर्तियों से है जो लोग लेकर के हाथ में चलते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के? लड्डू गोपाल की पूजा हम खुद करते हैं। हम अच्छा क्यों विरोध करेंगे? हम कोई सनातनी है क्या? हम कोई मुस्लिम है? हमारी संस्कृति है, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, है तो हम कैसे नकार सकते हैं उन्हें? लेकिन जो शास्त्रोक्त नहीं, आप कहिए कृष्ण की प्रतिमा बना के पूजा करने लगे, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता, देखूंगा नहीं उधर। आप मानते रहो कृष्ण नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे लिए पत्थर है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो मेरे लिए आराध्य है, मेरा ईश्वर है। वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। ये बिना शास्त्रोक्त आजकल ट्रेंड बना दिया कुछ लोगों ने। बच्चियां ले करके डोलची में लेके चलने लग गई। अब डोलची में अगर वो दुर्गा जी को लेके चलें, डोलची में वो किसी काली जी को लेके चलें, हम वही विरोध करेंगे। डोलची में शंकर जी को लेके चलें, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है वो। यानी आप मानते हैं कि भगवान तब तक नहीं समाते हैं, सभी मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हुआ है तो वो मूर्ति जो है वो भगवान में तब्दील नहीं हो जाती? नहीं आएगी, कभी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। उसमें प्राण नहीं समाते हैं, बस क्योंकि आकार दे दिया गया है इसलिए उसको लोग पूजने लगते। तो हम नहीं मानते ना, हम देख रहे हैं इसलिए नहीं मानते। हमारे लिए कूड़ा है वो, जो लेके घूम रहे हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति, हमारे लिए कूड़ा है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो विशाल हो, वो हमारे लिए पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य, मेरे आराध्य हैं, उसमें प्राण है, हम उसकी पूजा आराधना करेंगे, उसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। लेकिन जिनसे लोग बीमार हो रहे हैं हम तो मना करेंगे, इसमें स्मृतियाँ ठीक नहीं है। इससे बीमारी भी होती है, आप रोग कैंसर बनते हैं। गलत, आपने एक शब्द बहुत फोकस किया था उस पर, गलत पूजा पाठ। पूजा पाठ गलत कैसे हो सकता है? क्या यही गलत पूजा पाठ है? कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की पूजा करना, घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखना, ये भी पूजा पाठ के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर के पूजा घर में है, वो भी आप प्रेत पूज रहे हैं। हाँ, तो आपको नहीं ये शास्त्र कहते हैं। इससे नुकसान क्या होगा? आदमी बीमार होता है, मानसिक पहले, फिर शारीरिक, फिर पागल, फिर परिवार पागल। यानी कि जितना तंत्र मंत्र और ये नुकसान करते हैं, जो तांत्रिक नुकसान करते हैं, तो टोना टोटका है, उतना ही गलत पूजा पाठ भी आपको नुकसान है। टोना टुटका भी तो गलत पूजा पाठ है।
आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं माँ के नाम पर। माँ लेती नहीं कभी किसी की जीव, माँ तो सबकी माँ है वो कहाँ किसी की हत्या कराएगी जीव की। ये दैत्य लेते हैं बलि, दैत्यों को बलि जाती है। जितने गलत काम कराने वाले हैं टोना टोटका के माध्यम से वो बलि देते हैं, फिर उनकी बलि भी होती है उसी तरह से, परिवार बलि होता है, परिवार को कष्ट आते हैं। तो हम मना करते हैं कि टोना टोटका, जादू टोना, ये झाड़ फूक से दूर रहिए। ये चीज़ें आपको बर्बाद करती हैं। आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने गुरुओं पर भरोसा करिए, अपने साधु संत जो हमारे गुरु उन पर भरोसा करिए, अपने देवी देवताओं पर भरोसा करिए, उन पर आइए, उनकी पूजा करिए। आप यहाँ आते क्यों ठीक हो जाते हैं एक दिन में? क्योंकि सही की पूजा करते हैं, तभी तो एक दिन में ठीक होते हैं। गलत की पूजा कर करके 40 साल से परेशान है लोग, यहाँ आके 40 मिनट ठीक हो जाते हैं। सही कलावा जो लोग पहनते हैं आप उनके लिए भी कहते हैं कि कलावा नहीं पहनना चाहिए, या ये भी एक गलत पूजा पाठ का कोई तौर तरीका है? आप बताइए कैसे। मैं बताता हूँ गलत है आपको। देखो हम बताए ना, हम वैज्ञानिक तरीके से आपसे बात करते हैं, हम हाँ, साइंस का लॉजिक दीजिए। लॉजिक है कि हमने सब मान लिया, अब इसको लटकाए घूम रहे हैं। हम तो देखते हैं लोग 10-10, 12-12 पहने रहते हैं। अच्छा चलिए, आज आपने पहन लिया, अभी हाथ धोएंगे, अभी साबुन पानी में जाएगा, गंदगी धोई, कहाँ गया? अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। अब खाना खाने जाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर वो आएगा हाथों में ही, फिर उसी गंदगी से फिर आप खाना खाएंगे। मतलब आप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कलावा जो है वो गलत है। ये पहना मैंने जनेऊ, पहना नहीं पहना, मेरा है जनेऊ, देखिए जनेऊ। तो आप बकायदा इसको जिस तरह से पहनने का तरीका है वो आप वो नहीं धारण कराया था, अपना जनेऊ उतार के मुझे धारण कराया था। तब उन्होंने अपना दत्तक पुत्र माना था, तब से पड़ा हुआ। यानी जितने सात्विक काम हैं, जितने तौर तरीके हैं पूजा पाठ के, वो आप सब करते हैं, मगर लोग आपको गलत तरह से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि शायद उनके पास साइंस के लॉजिक नहीं है, मगर आपके पास साइंटिफिक लॉजिक है, जिससे आप ये जस्टिफाई करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भी साइंस बहुत मायने रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और जगह है जहाँ पे हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को हम ले करके चलें, और ये भी बेहद ही खास है इस पूरे आश्रम का। मुझे लगता है शायद ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ध्रुव पे हम लोग हैं, ठीक है। ये हवन कुंड का मंडप है, यहाँ पर अष्टकोणी हवन कुंड है। हवन के काफ़ी प्रकार हैं, कई तरह के हवन कुंड बनते हैं आकार में, 12 प्रकार के। लेकिन ये जो अष्टकोणी हवन कुंड होता है, ये स्वास्थ्य के लिए होता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं वो यहाँ पे आकर के दूर होती हैं। अष्टकोणी जो हवन कुंड है, ये जो अष्टकोणी, उसकी वजह से इसमें विशेष ऊर्जा का एक फ्लो होता है आकार का। अष्टकोणी क्या है? हाँ, ये अष्टकुंडी है, आप गिनेंगे, ये एक कोण है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये जो डायमेंशंस आप बता रहे हैं ये आपके 8 हैं, इसलिए ये अष्टकोणी। अष्टकोणी है, ठीक है ना। ऐसे त्रिकोणी भी होता है ना। 4 कुंड का भी देखा यहाँ वहाँ है ना, हमने अभी देखा था। ठीक है, अलग अलग उसके प्रकार। एक हृदय क्षेत्र का भी बनता है, वो 6 कोण का होता है। ऐसे अलग अलग तरह के। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर माँ के हवन होते हैं, श्री 10 महाविद्या के हवन होते हैं यहाँ बैठ कर। तो यहाँ पर अभी क्या हवन हुआ था? ये इस समय सुबह का है और अभी तक चलता रहेगा, रात भर चलता रहेगा, सुबह तक इसकी आग खत्म ही नहीं होती। तो क्या इसमें आप लोग आहुति वगैरह डालते रहते हैं? हमारे ब्राह्मण देवताओं ने तैयारी करके रखे हुए सब हवन के लिए रखे। तो कितने लोग इतने बड़े एरिया में आकर के हवन करते हैं, और कौन करता है? मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड जिनको समस्याएं हैं वो तो करते ही हैं, पर क्या उनके परिवार वाले बैठते हैं? परिवार से एक व्यक्ति बैठता है। ऐसे मान लीजिए 25 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, ठीक है। तो वो लोग एक अब सुबह के देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28। और ये हवन कराने वाले कितने लोग हैं? अब दरबार सब ब्राह्मण देता तो खड़े पीछे। यानी ये सभी वो महारथी हैं जो लोगों को रोगों से मुक्त करते हैं। तो एक बार 25 लोग ब्राह्मण देवता है, परमानेंट रहते ही हैं ये। ये सब आचार्य हैं, जबरदस्त वाले आचार्य हैं, कंप्लीट वाले हैं, जो पढ़ लिख के आए स्कूल से, वो वाले नहीं है जो घर में बस कथा बाँच के आ गए हैं। प्रैक्टिस की है इन्होंने बकायदा। जो स्कूलिंग से करते हैं, जो आचार्य होते वो हैं ये। ठीक है,
थोड़ा सा इन लोग से भी बातचीत करते हैं, बात करते हैं। दूसरे भी यहाँ पे ब्राह्मण हैं जो यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जुड़ने की आखिर इच्छा क्या हुई, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो यहाँ पर आपको खींच करके लाई और आप बाकी किसी कोने में नहीं गए। कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, यानी युग युगांतर जन्म जन्मांतर का जब सारा पुण्य इकट्ठा होता है तो ऐसे पूर्ण गुरु का सानिध्य मिलता है। हम गुरु गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यालय से हैं, लेकिन वहाँ से हम यहाँ आए हैं। गुरु जी का जो हमें बुलाया गया है यहाँ पे, गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यालय योगी जी के विद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो अद्भुत शक्ति है कहीं नहीं है। तो अद्भुत शक्ति की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे महसूस की जाती है, क्योंकि हवन कुंड के सामने ही खड़े हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये जलता हुआ नज़र आ रहा है और यहीं पे लोग आकर के हवन करते हैं और अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मिल करके एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ करके कई परिवारों को एक साथ ठीक किया जाता है। एक बैठते परिवार के लोग, बाकी उधर बैठते हैं, ऊपर या बाहर ऐसे बैठते हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति एक परिवार से बैठ के अनुष्ठान करता है, उसी के द्वारा सब ठीक हो जाते हैं। तो ये कितनी देर चलता होगा ये हवन? ये कम से कम 2 घंटे। इसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अगर किसी को कराना है, तरीका क्या है? वही जो आपको फॉर्म दिया मैंने, उसमें स्मृतियाँ हैं, उसके आधार पे फॉर्म साइन करके कि हम इसमें सहमत हैं, और उसमें लास्ट में फॉर्म लगा हुआ है इवेल्युएशन का, जाते समय भर के देना होता है कि हम स्वस्थ हुए कि नहीं हुए। लास्ट फिर वो करके जाता है कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखेंगे यार, कोई पंखा, कोई कूलर, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको कहीं धुआं नहीं मिलेगा। मगर हाँ, ये मैं यहाँ की खासियत है कि मैं जब दिन में भी आई थी यहाँ पे, तब भी यहाँ पे ये हवन कुंड से धुआं निकल रहा था, मगर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको आंखों में जलन का एहसास होगा, क्योंकि वेंटिलेशन के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। तो दम घुटने जैसी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं, अपने परिवार के लिए हवन पूजन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे कुछ विशेष समुदाय से अगर लोग आते हैं तो आप उनके लिए भी पूजा पाठ करवाते हैं, या आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती है? हम तो बोल रखे हैं, अगर आपको दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास है, हमारी वैदिक प्रक्रिया में विश्वास है, तो आप करिए। आप किसी धर्म से हो तो वो लोग आते हैं, बोरखा पहन के हवन करते हैं। महिलाएं आती हैं बोरखा पहन के और हवन करते हैं। मुस्लिम हैं, बुर्का पहन के यहाँ पे हवन पूजन पाठ होता है। वहाँ देखे कर रहे थे, माँ के दरबार में लोग बैठे थे। मुस्लिम आते हैं बोरखा पहन के कर रहे हैं, उनके लोग भेजते हैं विदेश से पति कि वहाँ जाओ, हम मर रहे हैं यहाँ पे। वो यहाँ आती, ठीक करती, वो वहाँ ठीक हो जाते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है जो बाकी समुदाय के लोग हैं? में जाते हैं कि वो क्या निकाल के रख दें अपने शरीर से, इतना खुश हो के, इतना दूसरे धर्म के लोग। तो ये एक वैदिक प्रक्रिया है जो एक शरीर होना आवश्यक है केवल इसमें। अब यहाँ जैसे ये वैज्ञानिक तरीके से बना है, जैसे वहाँ जल है, उधर आप देखेंगे पूरा वो जल का कुंड है ना, ये जल भरा हुआ, जहाँ आप खड़ी है सब जल है, ये सारा जल भरा है वहाँ पे, चारों ओर जल ही जल। अच्छा, यानी कि नीचे, इसके नीचे जल है? चारों ओर जल है, इसके चारों ओर जल है। हाँ कोने कोने तक जल है। हाँ, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बाकी के जहाँ पे हवन कुंड बने होते हैं उनसे बहुत अलग है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत खास जगह है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लेकर के आएँ आपको और आपको एक बार दिखाएं ज़रूर। हाँ, जैसे पूजा होती है, सुबह का ये चार्ट है, इस सुबह से क्या होता है, एक दिवसीय चिकित्सा के लिए समय सारणी तो लिखा है ना, प्रातः 8 से शुरू हुआ, 8:30 तक श्री 10 महाविद्या हवन, ये 9:30 तक, 8 से 9:30। ठीक है। इसके बाद फिर ये चालू हुआ 10 से 12, फिर रुद्राभिषेक, फिर दोपहर। ये आपकी वनडे प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं। वनडे में यानी आपका सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक या अगले दिन गुरुजी से वार्तालाप भी है इसमें, तो यानी आपसे हाँ बातचीत भी है। कल किया है वनडे, फिर हमसे आज मिले थे वो लोग। अच्छा, तो वो बताते हैं कि हवन से पहले या वनडे से पहले उनके क्या कष्ट थे और उसके बाद वो कैसे बताते हैं, वो नहीं बताते। अच्छा, आप बताते हैं। नहीं करते मुझे क्या कष्ट है, तो दरबार बताता है कि मुझे अच्छा हाँ, ये डायग्नोसिस आप करते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि ये चले गए, जो हम चले दिखा गए रहे हैं वहाँ पर लिख के, ये कष्ट आपके थे, अब चले गए, ये हम दिखाते हैं उनको कि ये कष्ट आपको थे। वो कहते हैं यस, यही सब थे गुरुजी, अब है तो नहीं है, हम फिर अच्छे खड़े हैं, ठीक है। यही चर्चा होती। फिर कुछ और चर्चा होती जो उनके अंदर रहता है, उसको हम लोग निकालते हैं, जो अंदर उनके दबी चीज़ें रहती हैं, जो हमें दिखाई देती है कि ये संकल्प नहीं कर पाए हैं, इनके अंदर बनी हुई है। जैसे बच्ची को देखा, वो लड़की जो बोल नहीं पा रही थी, मैंने देखा उसका सूक्ष्म शरीर छोटा है,
तो बच्ची की तरह है वो, तो अपने को छोटा समझती है। तो हमने कॉन्फिडेंस की कमी थी उसमें। सूक्ष्म शरीर छोटा है, तो हमने उसको बड़ा कर दिया। दरबार ने मतलब बड़ा कर दिया, उसका बराबर कर दिया, बॉडी के बराबर। अब लग रहा हम ठीक है ना, बोली नहीं, हम बड़े हो गए। चुटकी बजा करके आप कुछ कर देते हैं, अपने आप ठीक हो गए। मगर चुटकी बजा के क्या करते हैं? एक बार बजा के दिखाइए, ऐसे कैसे कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं और कुछ ठीक कर देते हैं, ऐसे ठीक हो ऐसे कर लेते हैं। ये गुरु कृपा है, गुरु कृपा की चुटकी खुशी वाली। यानी सबकी चुटकियों में वो जादू नहीं है, सिर्फ आपकी चुटकी में। आप में भी है। मेरी चुटकी में भी जादू है। यहाँ आने के बाद मेरे अंदर भी अगर मैं भी बजाऊंगी तो कुछ बदलाव नजर आएगा। रहता ही है कॉन्फिडेंस। चलिए, यहाँ का ये पॉजिटिविटी है कि यहाँ पे आने का मौका मिला और हमने लोगों को दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से एक पूरा ऑरा है जो यहाँ पे बदला हुआ सा नज़र आता है। आज पूरे दिन हम यहाँ पे थे और आश्रम में रह करके कोने कोने में जा करके हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे बेसिकली वर्किंग कैसे होती है। जैसे इसको और वैज्ञानिक तरीके से समझाएं। 5 तत्व हैं सृष्टि में, ऐसे ही लोग मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि 5 ही तत्व हैं। तो जल में, जैसे जल है, जल में ऑलरेडी 4 तत्व होते हैं। साइंस कहता है 2 होते हैं। साइंस क्या कहता है? कौन से तत्व? H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो कहते हैं कि 2 तत्व। अग्नि तत्व 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन, यानी उसमें एक तत्व जलाने वाला है, एक जलने वाला है। 2 ही चीज़ तो है। और जो ऑक्सीजन है और जो जलने वाली चीज़ तो अग्नि है, उसमें जलाने वाली उसमें वायु है, ऑक्सीजन है। अगर जलाने वाला हटा दीजिए तो जलेगी नहीं चीज़। अगर ऑक्सीजन हटा दी जाए तो कोई चीज़ आग नहीं लगेगी। तो H2O 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन है। दरबार कहता है 4 चीज़ें हैं। क्या है वो 4 चीज़ें? हाँ, अब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक तो जलने वाला है, दूसरा जलाने वाला है। अब ये दोनों मिल गए तो बुझाने वाला बन गया। ठीक, तो 3 हो गए। अब जल बन गया ना, 5 तत्व है ना। तो अभी तो कह रहे हैं कि अग्नि और वायु, हम कह रहे हैं अग्नि वायु और जल बन गया, अब 3 हो गए। फिर अग्नि वायु और मिल करके जो जल बनाया जिसने, समझ रही हूँ, आप बताइए क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं आपके साइंस। आकाश तत्व है जिसने अग्नि और वायु को मिला के जल बना दिया, वो आकाश तत्व है। तो 4 हो गए। अब एक बचा पृथ्वी तत्व। वो कैसे? वो ऐसे किसी फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी तत्व 5 हो गए। लॉजिक ठीक है, ठीक है, यहाँ बताइए। ठीक, ये अग्नि है, उसके बीच में वायु है, ठीक है, पृथ्वी है ही ये नीचे, ये आकाश हो गया। 5 तत्व यहाँ पर एक साथ है। जल के बगैर अब ये अधूरा था। ये 5 तत्व नहीं है यहाँ पर। 5 यहाँ पर चारों ओर जल है। पहले पृथ्वी है, फिर ये जल है, फिर ये अग्नि है, इस पर वायु देख ही रहे हैं, फिर आकाश तत्व जो इन सबको चारों को समेट के रखे हुए हैं। 5 हो गए। 5 तत्वों के साथ एक साथ हवन करने में क्या बदलाव महसूस होता है? क्योंकि यहाँ पे 5 तत्व हैं। अगर हम 4 से चिकित्सा करेंगे तो आप पूरे नहीं होंगे, ठीक ही नहीं होंगे। अच्छा, यानी जो घर पे लोग पूजा हवन पाठ करते हैं, आप मानते हैं कि वो क्योंकि उसमें पंच तत्व नहीं है, इसीलिए क्या होता है, पूजा पाठ में घरों में जल रखा जाता है। हमारी परंपरा में जल रखा ही जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि हम पूर्ण हो सके, पूरा कर सके। लेकिन उसको साइंस के लोग नहीं समझते हैं। वो समझते बस जल है, ऐसे डाला और पी लिया, चरणामृत हो गया। लेकिन जल की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब सही तरीका यही है कि जिस तरह से पंच तत्व में अगर आप पूजन पाठ करते हैं या हवन करते हैं तो वो फर्क डालेगा, तो ही वो माना जाएगा। तो ही प्रभाव डालेगा। सब में 5 तत्व हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब समय कम है, आपसे चाहेंगे कि जाने से पहले आप बताइए कि आज का एक्सपीरियंस आपका ABC न्यूज़ के साथ कैसा रहा और एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। ABC न्यूज़ तो हमेशा सकारात्मक चीज़ों को सामने लाता है, नकारात्मकता को भी लोगों को परोसता है, ताकि इससे लोग दूर रहें, नकारात्मक को समझें। नकारात्मकता इसलिए नहीं दिखाई जाती कि आप नकारात्मक हो, बचने के लिए दिखाया जाता है कि इससे बचना है। लेकिन ABC न्यूज़ हमेशा सकारात्मक न्यूज़ों को, समाचार को आगे प्रेफर करता है, आप तक पहुंचाता है। ये भी सबसे बड़ी सकारात्मक आपके लिए समाचार है। दरबार को जो आप देख पा रहे हैं, देख पाएंगे, भविष्य में आप जुड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है ये, इस दरबार की शक्ति है। इस वीडियो को जो भी देखेगा आप उसे व्यूज़ लीजिएगा। इस दरबार के वीडियो को देखते हुए जो शरीर में वो संकल्प लेगा कि मुझे ये कष्ट है,
यहाँ से प्रार्थना करके वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। आप उससे पूछिएगा नष्ट हुई कि नहीं हुई। बड़ी बात आप कह रहे हैं, यानी कि हमारे व्यूअर्स हैं, उनका मानना है यहाँ पे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मन में संकल्प कर रहे हैं कि आपके कष्ट दूर हो जाएं और ये दूर हो जाएं, स्मृति नष्ट कर दी। इनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए तो यानी वो हो जाएगी। भोलेनाथ को, माँ कामाख्या को ध्यान करें, हमारे गुरुदेव माँ को प्रणाम करें और अपनी बात कह दें। और ये वीडियो चल रहा हो सामने, इसको देखें, खूब देखें, जम एक बार भी न समझ आए 2 बार देखें, 3 बार देखें। क्योंकि ये समझ पाना आज का पूछिएगा, ये दरबार की बहुत बड़ी शक्ति की बात हम आपसे कर रहे हैं कि वीडियो देख के स्वस्थ हो जाए। आप इसे कमेंट से लीजिएगा व्यूअर्स। अलौकिक ज्ञान आज आपने दिया है बहुत सारा। तो ये हो सकता है आपको इस वीडियो को कई बार देखना पड़े ये समझने के लिए कि आज की जो बातें हैं उनके पीछे का मकसद क्या है और उसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। शब्द हमारे भले ही कुछ जगह गलत हों पर इरादे हमारे गलत नहीं हैं, नेक हैं। और आपको बेहतर तरह से समझाने का प्रयास किया है कि ये इस आश्रम की वर्किंग बाकी सभी धार्मिक आश्रम से अलग कैसे है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस को लेकर के साथ चलने वाला ये करौली आश्रम जो कि कानपुर में मौजूद है और यहाँ पे करौली शंकर महादेव हैं जिनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, बार बार देखिए इस वीडियो को और इसमें कमेंट ज़रूर करिए और फीडबैक दीजिएगा और संकल्प लेना मत भूलिएगा ताकि आपकी जो स्मृतियाँ हैं, जो खराब स्मृतियाँ हैं, वो नष्ट हो जाए। एक और छोटा सा मैसेज। हाँ बताइए। शनिवार को रात में यूट्यूब चैनल है हमारा, आगे ABC न्यूज़ पर भी आएगा, मैं लगाऊंगी, आपका भी लिंक है। में आएगा कि वो संकल्प हम कराते हैं, पूरे विश्व में लोग करते हैं। रात में 10,000 परिवार जुड़ते हैं उसमें हमारे साथ पूरे विश्व में। एक साथ मतलब 60, 70, 80 हज़ार लोग संकल्प करते हैं। शनिवार के दिन रात में करते हैं और मंगलवार को रात में करते हैं। जो लोग कभी दरबार नहीं आए हैं, अगर घर बैठ के वो संकल्प करते हैं वहीं उनको आराम मिल जाता है, तुरंत, इमीडिएट, इंस्टेंट टिप आप दे रहे हैं। एकदम इंस्टेंट। और फिर आप यूज लीजिए उनको मंगलवार और शनिवार, ठीक है, मंगलवार और के शनिवार बीच में, रात को 9 से 10 के बीच में, है ना, ऐसे होता है। ठीक है। जो दरबार कभी नहीं आए उनकी बात हम कर रहे हैं, आए ही नहीं है, अगर वो भी कर रहे हैं उनको भी वही लाभ मिलता है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से विधि विधान के साथ सारी चीज़ों को किया जा सकता है। अगर दरबार नहीं आए हैं तो घर पे भी बैठ करके मंगलवार और शनिवार को वो ये कर सकते हैं पूजन। और एक बार फिर हाजिर होंगे, कोशिश हमारी रहेगी अब की बार हम आपके सामने जब करौली आश्रम आए तो और कई चीज़ों को लेकर के डिस्कशन कर सके जो हमसे रह गए हैं। आपके फीडबैक्स को हम सबसे प्रायोरिटी पे रख करके और दोबारा आएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि लोगों के क्या सवाल हैं। इस बार भी लेके आए थे और जानने का प्रयास किया है कि लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे रोगों को कैसे दूर किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे कर लेते हैं अपने आप, इसको लेकर के हमने बताने की कोशिश की है। नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ आप YouTube पे भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी आपकी पूरी टीम है जो मॉनिटर करती है। तो अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहता है तो कोई कॉलिंग नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप बता सकते हैं कि कैसे जुड़ा जा सकता है आपसे। हाँ, उसमें करौली शंकर महादेव के नाम से एक चैनल है जो ऑफिशियल है, दूसरा एक चैनल है जो करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र के नाम से है, उसको जो है वो आदमी सब्सक्राइब करके उसको आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई ऐसे रोग हैं और आपको लगता है कि मेडिकल साइंस अब उसमें फेल हो चुका है तो आप कहीं और का रुख मत करिए, आप सीधे आश्रम आइए और दरबार में आकर के गुरु जी के दर्शन करिए और वो आपको बताएंगे कि इसके लिए कैसे आप रोग मुक्त हो सकते हैं और इसकी सही प्रक्रिया क्या है। एक बार फिर हाजिर होंगे ABC न्यूज़ पे कई अहम मुद्दों को लेकर के और एक स्पेशल जगह को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। देखते रहिए ABC न्यूज़। थैंक यू। बैलेंस
अमर सर्वा अमर सर्वा अमर सर्वा। देखिए ओम नमः शिवाय बोलने को कहा गया और ओम नमः शिवाय वो बोल रही हैं।